झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव के दौरान बीजेपी ने हंगामा किया और साहिबगंज में हुए राबिका हत्याकांड के खिलाफ नाम को प्रस्ताव में लाने की मांग के साथ हंगामा किया और इस पर स्पीकर ने विधायक रणधीर सिंह को मार्शल आउट भी करा दिया। इसके बावजूद विधायक रुके नहीं और काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। आइए सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी का। कहा गया था, आपने देखा होगा जब शोक प्रस्ताव होता है देश भर में दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं उसके नाम जोड़ा जाता है कि सब जगह होता है, करना भी चाहिए। और झारखंड में जो कल परसों साहेबगंज में एक प्रिमिटिव ट्राइब्स की एक बच्ची को जिस निर्ममता से हत्या ही नहीं की गई बल्कि उनको टुकड़े टुकड़े कर, इतना ही तो हमारे विधायक की ओर से ये सवाल उठा कि भाई इस प्रस्ताव में उसको भी रोक प्रस्ताव में जोड़ा जाए। अब इसको ये लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? इसमें कौन सी गलत बात हम लोग कर रहे हैं? सर ये परंपरा, स्पीकर का ये कहना था कि ये परंपरा का उल्लंघन है। हमने कहा कि आवाज तो इसलिए उठाना पड़ता है जब अगर खुद ही अगर उस प्रस्ताव में उस शामिल कर दिए होते। आपने देखा होगा कि देश भर में कई दुर्घटनाएं हुई, दुर्घटना में लोग जब मारे गए उन सारे लोगों के नाम को प्रस्ताव जोड़ा गया है कि नहीं, और पहले भी जोड़ा जाता है। और यहाँ तो कल वो भी प्रिमिटिव ट्राइब्स है, विलुप्त होती जनजाति है, और उस बच्ची के साथ जिस हवनियत के साथ हत्या की गई है, टुकड़े टुकड़े कर दी। अगर सरकार की ओर से उस प्रस्ताव में उनके नाम को जोड़ दिया जाता तो फिर विधानसभा हमारे विधायक लोग फिर इस आवाज को उठाते ही नहीं। और मुख्यमंत्री जवाब देने से पीछे हट रहे। कब इस तरह की हत्या रुकेगी इस राज्य में? मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। लगातार तुष्टीकरण की राजनीति में सरकार अंधी हो चुकी है। लगातार हमारे हिंदू आदिवासी बेटियों को इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी जनजाति पहाड़िया परिवार की बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाकर 50 टुकड़े में काट कर फेंक देना और मुख्यमंत्री को सरकार को जवाब नहीं देना, शोक प्रस्ताव में इस विषय को नहीं लाना, आखिर ये हत्या कब तक रुकेगी? ये बात भारतीय जनता पार्टी ने जो तरीके से सदन में उठाया है और मुझे मार्शल आउट किया गया। ऐसा मार्शल आउट सैकड़ों बार होने के लिए तैयार हो, लेकिन इस तरह के मामले इस राज्य में हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। मार्शल आउट विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि अपने क्षेत्र की यानी कि संथाल की पहाड़िया जनजाति की जो युवती के साथ जो ऐसा हुआ है, जो उसकी निर्मम हत्या हुई है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वो 100 बार भी मार्शल आउट होने के लिए तैयार है। रांची में दंगे हो रहे हैं, उन दंगों में यदि एसपी अपराधियों के पोस्टर चिपकाता है, जो समुदाय विशेष के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उस एसएसपी का तबादला कर दिया जाता है, उसे सजा दी जाती है। संध्या टोपनो की घसीट कर हत्या कर दी उस दारोगा की, कौन था? वही अल्पसंख्यक मुसलमान। अंकिता को किसने जलाया दुमका में? वही अल्पसंख्यक मुसलमान। इस बेटी जो रूबिका है उसे किसने काटा? मुसलमान। तो हम तो इंसान और इंसानियत की राजनीति करते हैं। हमारा आत्मा मरा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का और उनकी सरकार का, जेएमएम का, कांग्रेस का, आरजेडी का आत्मा मर गया है। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा मरी नहीं है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं और हमें कोई रोक भी नहीं सकता। नहीं सर, उनका कहना था कि शोक प्रकाश के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने सुना नहीं कि शोक प्रस्ताव में इस विषय को लाइए। ये शोक का विषय है कि नहीं? आप इस पे शोकाकुल है कि नहीं? बेटियों के बढ़ते प्रभाव के कारण एक तो कानून व्यवस्था का संकट हो रहा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र में चल रही है, और इससे भी बड़ा खतरा उस क्षेत्र के जो स्थानीय जनजीवन में पड़ा है। और बड़ी संख्या में आज संथाल और पहाड़िया जनजाति से जुड़ी हुई महिलाओं का शादी हो रहा है, और शादी करके जल जंगल जमीन उनका नष्ट किया जा रहा है, जल जंगल जमीन पर उनका कब्जा किया रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी जिस प्रकार से क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई, एक पहाड़िया आदिम जनजाति की बेटी को जिस तरीके से वहां पर आपने देखा होगा कि 50 से ज़्यादा टुकड़े की बातें लगातार आ रही है, पुलिस टुकड़े गिन रही है लेकिन नहीं हो रही है। इससे बड़ा मर्माहत करने वाली घटना, संवेदन शून्यता की हदें पार करने वाली घटना
क्रूरतापूर्ण घटना झारखंड के माटी से जुड़ा हुआ तो कोई कर नहीं सकता है। इसलिए ये इस प्रकार के अतिवादी चरमपंथी विचार उस क्षेत्र में इलाके में चल रहा है और इसीलिए हमने मांग किया है कि यह एक घटना में उस पीड़ित को न्याय दिलाने की बात करने के लिए उनको मुआवजा दे सरकार, उसको फांसी की सजा तक जो उसके अपराधी हैं पहुंचाने का काम करे और उसके साथ ही साथ सरकार एक टास्क फोर्स या आयोग गठित करे और इस प्रकार साहेबगंज और पाकुड़ जिला सहित जो आदिम जनजाति, पहाड़िया, संथाल, आदिवासी समाज की बेटियों का जिस प्रकार से शादी का प्रलोभन दे करके उनका धर्म बदलने का प्रयास चल रहा है, उनका धर्म बदल जा रहा है, उनका जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, इस पर एक सरकार विधानसभा के अंदर एक श्वेत पत्र जारी करे, आयोग गठित करके सरकार टास्क फोर्स गठित करके एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे। सत्ता पक्ष का कहना था कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसको किसी जाति या किसी धर्म से जोड़ना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि किसी भी कातिल का कोई धर्म नहीं होता। आइए सुनते हैं सत्ता पक्ष का क्या कहना है इस पर। समय और जब माननीय आईडी आगे कीजिए ना, अध्यक्ष महोदय पढ़ रहे थे, अपना अभिभाषण दे रहे थे और उस समय जिस तरह का हरकत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने किया है, लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। और एक विधायक जो है, सम्मानित विधायक, वो तो अब बेंच पर ही चढ़ गए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मर्यादा इस हाउस का हम कसम खाकर आते हैं और ओथ भी लेते हैं, उस परंपरा को हम तोड़ रहे हैं और हम चाहेंगे जो भी माननीय सदस्य हैं कि इस कम से संयुक्त रहे। आपके बोलने के लिए कल से लेकर लगातार 4 दिन समय है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं और कुछ ऐसी बातें उठा कर आया तो किसी एक समुदाय को भी इन लोगों ने बात करने की काम किया है। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, कोई जात कोई बात नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को सभी माननीय सदस्य को गंभीरता से लेना चाहिए और हम जिस लिए चुनकर आते हैं कि जनता की समस्या का समाधान करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए जो समस्या निष्पादन है वो करें। जहाँ तक घटना जो घटी है हृदय विदारक है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं जो हम कैसे इसका निंदा करें और दोषी जो व्यक्ति है, जो लोग भी हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि दोबारा इस तरह का हरकत करने के कोई भी जो है आगे नहीं बढ़े। ये हम चाहते हैं। सर, इसमें श्वेत पत्र लाने की बात की है बीजेपी ने सर, क्या श्वेत पत्र लाने की बात की है इस पर। देखिए, ये तो उनकी बात है। हमने सारी बात को आपके सामने रखा है कि विधानसभा का सत्र चलता है, हर चीज़ का समय है, बोलने का समय है, डिबेटिंग का समय है, सारी बात को रख सकते हैं। लेकिन आज पहली दिन जो होता है डिकॉन्फिडेंस के लिए होता है, संवेदना देने के लिए होता है। इस समय इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। नमस्कार।